वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग ऑफ इक्विटी पाठशाला गाइस। आज से हम लोग ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स की शुरुआत करेंगे, जहां पे मैं इंट्राडे का बात करूंगा। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा मैं। तो एक आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना अच्छा टूल है जहां पे आप एकदम क्विक मनी कमा सकते हो। इट इज अ ग्रेट टूल, ट्रस्ट मी। बट कब? जब सही से किया जाए तब। ठीक है, ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट मैंने कल सिखा दिया था, तो आज मैं वो पार्ट रिपीट नहीं करूंगा, लास्ट में खाली रिपीट करूंगा मैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो सेशन का रिवीजन जरूरत है, बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो आज जब हम ऑप्शंस को समझने की ट्राई करेंगे, तो पहले सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव? ठीक है, व्हाट इज डेरिवेटिव, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या कि अगर हम किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है ना, वो उसका खुद का नहीं है, किसी और के प्राइसेस के बेसिस पे वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसको मुझे एक एग्जांपल के साथ में अगर समझाना हो, ठीक है, एग्जांपल के साथ में अगर मुझे बताना हो, जैसे अपना एक प्रोडक्ट है मिल्क। ओके, मिल्क का स्टैंडर्ड रेट इमेजिन कर लो, चल रहा है 60 रुपीज लीटर। ठीक है, 60 रुपीज। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, दूध से जो बनती हुई चीजें हैं, जैसे हो गया दही, जैसे हो गया पनीर, ठीक है, लस्सी, बटर मिल्क। तो अभी मुझे बात बताओ गाइस, अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो दही पनीर लस्सी बटर मिल्क का भी प्राइस बढ़ेगा। क्यों? इन सब में मेन बेसिक इंग्रेडिएंट क्या आ रहा है? मिल्क आ रहा है। ठीक है, अगर मिल्क महंगा होगा तो ये सारी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। मतलब इन सब का प्राइस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? मिल्क के ऊपर है। एवरीवन समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, तो एक चीज दिमाग में रखो, जब भी हम इंडेक्स में ट्रेड करेंगे ना, हमें ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा प्राइस ड्राइव हो रहा है वो कहां से ड्राइव हो रहा है। ओके ग्रेट। अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इमेजिन कर लो गाइस, आज मुझे कार खरीदना है। ठीक है, मुझे एक कार खरीदना है। ठीक है, अभी कार का प्राइस कहां से ड्राइव होगा? कार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, इसके लिए फिर जो मुझे वायर्स लगे, मुझे जो इसमें मेटल यूज हुआ कार बनाने के लिए, बैटरी, एवरीवन, ऑयल। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? इससे मेरा क्या डिसाइड होगा? कार का प्राइस डिसाइड होगा। एवरीवन, अगर मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है तो मेरा कार भी मुझे सस्ते में मिलेगा। ऑल ऑफ यू, मतलब कार का प्राइस कहां से ड्राइव हुआ? रॉ मटेरियल वायर मेटल जो भी कंपोनेंट लगते हैं कार बनाने के लिए, वहां से ड्राइव हुआ। ठीक है गाइस, एवरीवन, आई होप कि अभी डेरिवेटिव्स क्या है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। राइट ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर यहाँ पे, ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो अभी इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इमेजिन करो गाइस, मैं अभी एमबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ गाइस। ठीक है, आई एम एमबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी मेरे सेकेंड ईयर के जो मार्क्स रहेंगे, जो मेरे 7 सब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस रहेंगे, उसके ऊपर डिसाइड होगा। राइट एवरीवन, जो मेरे 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया आई विल गेट गुड मार्क्स, अगर मैंने बुरा परफॉर्म किया आई विल गेट बैड मार्क्स। ठीक है, तो उसी तरह से गाइस अपना निफ्टी 50 है। ठीक है, अभी इमेजिन करो यहाँ पे ये निफ्टी 50 है, इसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अंदर, टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 50 स्टॉक्स डिसाइड करेंगे निफ्टी 50 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। एवरीवन, अगर टॉप 50 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा, अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी आपको नीचे दिखेगा।
तो जैसे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया गाइस, क्या लगता है एवरीवन? आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया यहाँ पे, बताइए जरा मुझे आप लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ, निफ्टी यहाँ पे देखो -65 में है। और अगर आप निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक्स देखोगे गाइस, ठीक है, निफ्टी के अगर आप मैक्सिमम स्टॉक्स देखोगे आप लोग, तो आज मैक्सिमम स्टॉक्स रेड हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में? हाँ, मतलब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है इंडेक्स में, वो। एवरीवन, मैंने अभी मेरे एमबीए सेकेंड ईयर का एग्जांपल दिया। अगर मुझे एमबीए में टॉप करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरे 7 सब्जेक्ट्स में सही से परफॉर्म करना। एवरीवन, अभी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसा परफॉर्म करूंगा क्या? एवरीवन, अगर मेरे 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो क्या मैं सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसा परफॉर्म करूंगा? नहीं, कोई सब्जेक्ट मेरा फेवरेट रहेगा, कोई सब्जेक्ट मेरा फेवरेट नहीं रहेगा, कोई सब्जेक्ट मुझे हार्ड लगेगा, कोई सब्जेक्ट मुझे इजी लगेगा। सिमिलरली गाइस, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है, तो जरूरी नहीं है कि निफ्टी को जब ऊपर जाना हो तो उसको 50 के 50 कंपनीज का एक साथ सपोर्ट मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कभी 20 कंपनीज ने सही से काम नहीं किया लेकिन 30 कंपनीज ने बहुत अच्छे से काम किया। एवरीवन, कभी कभी ऐसा होगा कि 40 कंपनीज ने अच्छे से काम किया, 10 कंपनी ने अच्छे से काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी होगा 25 कंपनीज ने अच्छे से काम किया, 25 कंपनीज ने अच्छे से काम नहीं किया। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को गाइस। एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन, फिर थोड़ा सा इसको हम और ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है? तो गाइस देखो, अभी निफ्टी 50 में तो मैंने बता दिया कि हमारे पास टॉप 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और इंडेक्स है गाइस जिसको हम कहते हैं बैंक निफ्टी, जिसके अंदर टॉप 12 बैंक्स आती हैं, टॉप 12 बैंक्स, बैंक निफ्टी। एवरीवन, इसको हम लोग कहते हैं बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी को आगे जाना है तो जो अपने इंडिया की 12 बड़ी बैंक्स हैं, लेट इट बी पब्लिक सेक्टर रहने दो या प्राइवेट सेक्टर रहने दो, अगर वो 12 बैंक्स अच्छे से काम करेंगी, अच्छे से परफॉर्म करेंगी, तो मेरा बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा, नहीं तो मेरा बैंक निफ्टी नीचे रहेगा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी पे, ठीक है, या देयर वी गो। ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड ना, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, ये लोड नहीं हो रहा है यार। ओके गाइस, कितने बैंक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, आईडीएफसी तक 8 था, 9 10 11 12। हाउ मेनी बैंक्स गाइस? टोटल हमारे पास 12 बैंक्स है यहाँ पे, ठीक है, टोटल 12 बैंक्स है मेरे पास यहाँ पे। तो इन बैंक्स के परफॉर्मेंस पे के बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरा बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आज क्या दिखा आपको? सिर्फ फेडरल बैंक एंड एयू बैंक ऊपर था, बाकी रिमेनिंग मैक्सिमम बैंक अगर आप देखोगे आज नीचे थे गाइस, मैक्सिमम बैंक। तो इसके लिए आप दिख रहा है बैंक निफ्टी आज कितना नीचे था गाइस, ऑल ऑफ यू? 461 पॉइंट्स नीचे था। मॉर्निंग में तो ये नियर बाय 900 पॉइंट्स तक नीचे गया था गाइस आज। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? मतलब बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? बैंकिंग स्टॉक्स पे डिपेंड करता है। निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है उस पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ गाइस, वो स्टेटमेंट आप लिख लो प्लीज। इंडेक्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडेक्स। मतलब इंडेक्स का खुद का कुछ वैल्यू नहीं है गाइस अभी फिलहाल। इंडेक्स का वैल्यू मुझे कहां से निकल के आ रहा है? इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है वहां से निकल के आ रहा है। एवरीवन, समझ लो आपका निफ्टी 50 एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है। ऑटो रिक्शा के अंदर एक क्या लगता है? एक इंजन लगता है, ब्रेक्स लगते हैं, ठीक है, वायर्स लगते हैं, मुझे स्टील लगते हैं, तब जाके पूरा रिक्शा रेडी होता है, राइट? तो निफ्टी 50 का इंडेक्स कैसे बनता है?
50 स्टॉक्स को मिला के बनता है। बैंक निफ्टी का इंडेक्स कैसे बनता है? 12 बैंक्स को मिला के बनता है। एम आई क्लियर गाइज? यहाँ पे इंडेक्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडेक्स। ऑल ऑफ यू क्लियर है? यहाँ पे जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो ऑल ऑफ यू, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। क्विकली टाइप वन। चलो ग्रेट। अभी यहाँ पे गाइस देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में है ना, दो चीजें होती है, ठीक है? ऑप्शंस ट्रेडिंग, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं गाइस हमारे पास, ठीक है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ओवर हियर। मैं ना आपको एक माइंड मैप बना के देता हूं, तो थोड़ा आप लोगों को ना समझने में इजी हो जाएगा ये। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। गाइस दिख रहा है अभी आप लोगों को? मैंने कुछ ड्रॉ किया है यहाँ पे, एवरीवन? ओके, ये है मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे पास दो चीजें हैं, कॉल ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास पुट ऑप्शन, ठीक है? अभी सिंपल सा साइकोलॉजी समझोगा इस, पहले आप लोग ये कैसे काम करता है मैं बताऊंगा, लेकिन ये लिखते जाओ आप लोग यहाँ पे। कॉल ऑप्शन में कब बाय करूंगा? व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड। मैं पुट ऑप्शन कब बाय करूंगा? व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ यहां तक सबको? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या गाइस आप लोगों को? जल्दी बताओ मुझे एवरीवन। गाइस थोड़ा सा एक्टिवली रिस्पॉन्स करोगे ना, मुझे भी थोड़ा इजी हो जाएगा। बहुत लंबा टॉपिक है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं स्पीड में जाऊंगा ना गाइस, पूरा गुफअप हो जाएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं धीरे धीरे जाऊं, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ सके। कैसा मैक्सिमम वोट मिलेगा तो मुझे समझेगा कि हाँ, कि चलो ये टॉपिक समझ में आया, मुझे आगे बढ़ना चाहिए अभी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है? चलो अभी यहां पे देखो गाइस, अपने यहाँ पे मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स हैं, ठीक है? ट्रेंड्स, अपने यहाँ पे तीन तरह के ट्रेंड्स है टोटल। एक सेकेंड ना गाइस, ये लोड हो रहा है। या ट्रेंड्स, ओके परफेक्ट। अभी यहां पे देखो गाइस आप लोग, सबसे पहला क्या आएगा मेरा है अप ट्रेंड, उसके बाद में क्या आएगा मेरा? कंसोलिडेशन, उसके बाद में क्या आएगा मेरा? डाउन ट्रेंड, ठीक है? ये तीन तरह के ट्रेंड्स है मेरे पास। जब कभी भी अगर आपको दिख रहा है ना मार्केट कंसोलिडेशन में है, अवॉइड मार्केट, ठीक है गाइज? यहाँ पे एवरीवन, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं क्लियर कर रहा हूं अभी आप लोगों के लिए गाइज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये सब क्लियर होगा तभी आप लोग कर पाओगे प्रॉपर। अभी आ जाते हैं गाइज यहाँ पे ऑप्शंस पे फिर से हम लोग, ठीक है? अभी सत्यम, मुझे पता है लाइव कैप्शन ऑन मैंने जानबूझ के रखा है, प्लीज एक सेकेंड ना, तो कैप्शंस छोटे कर देता हूं। परफेक्ट। अभी अपने पास दो एक्सचेंज है गाइस, वी हैव टू एक्सचेंज। वन इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद में आता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये दोनों के गाइस देखो, ये दोनों के अपने अपने इंडेक्सेस हैं, ठीक है? ये दोनों के अपने अपने इंडेक्सेस हैं। अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स की बात करूं ना गाइस यहाँ पे, तो निफ्टी में हमारे पास टोटल 4 इंडेक्स हैं, ठीक है? निफ्टी में हमारे पास 4 इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी,
मिड कैप निफ्टी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बीएससी की बात करूं गाइस हमारे पास, तो बीएससी में हमारे पास दो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ठीक है। ग्रेट। अभी गाइस देखो, ऑप्शंस में हम क्या करते हैं पता है, व्हाट इज ऑप्शन, यहां पे आप क्या करते हो, द राइट, ठीक है, आपके पास एक राइट मिल जाता है आपको, ठीक है, बट नॉट ऑब्लिगेशन, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, बाय द शेयर, शेयर और स्टॉक, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है गाइस, ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में मुझे राइट मिलता है, ठीक है, कि मैं शेयर और स्टॉक को बाय कर सकता हूं, बट मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं होता है। मतलब अगर मैंने बैंक निफ्टी में या निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूं वहां पे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही मेरा वो पोजीशन रहेगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस एक्चुअली ऑप्शन का मतलब, ठीक है। आप क्या करते हो जब बाय करते हो ना, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप उस बाय, जो भी आपने स्टॉक बाय किया है, आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो डिजायर्ड प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी निफ्टी का चल रहा है प्राइस अभी 24,500, ठीक है, तो 24,500 का आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सीई है और एक तो पीई है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करोगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड कि 24,500 मुझे बाय करना है 120 पे, ठीक है। आपका एनालिसिस कहता है कि मैं 24,500 बाय करूंगा 120 पे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल ऑप्शन। यहां पे ऊपर मैंने लिखा है गाइस, देख लो आप लोग, एवरीवन, ये क्या लिखा है मैंने, कॉल ऑप्शन हम कब बाय करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन हम कब बाय करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा। नाउ अभी आपका एनालिसिस कहता है कि निफ्टी का 24,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहां से मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, जिसका प्राइस अभी 120 चल रहा है, ठीक है। और जब 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। एवरीवन, एम आई क्लियर यहां तक गाइज, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको, हाँ। सो बेसिकली ऑप्शन में तीन चीजें होती है गाइज, बेसिकली ऑप्शन में तीन चीजें होती है, ठीक है। लुक एट दिस, एक होता है टाइप, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, सीई या पीई, ठीक है। और एक होता है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी। अभी यहां पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, निफ्टी का अभी रेट क्या चल रहा है, व्हाट्स द प्राइस ऑफ निफ्टी राइट नाउ, एवरीवन, मैंने हाईलाइट किया, देखो कुछ तो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ निफ्टी राइट नाउ, 24,413, ठीक है, परफेक्ट। अभी इमेजिन करो गाइस यहां पे, ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करूंगा, क्या बाय करूंगा मैं, पुट ऑप्शन बाय करूंगा। अभी मार्केट कहां पे खड़ा है, 24,413 पे। तो गाइस निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग 50s में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी अभी मेरा है 24,413 पे ना, तो या तो मैं 24,400 पे ट्रेड लूंगा, या तो मैं 24,450 पे ट्रेड लूंगा, या तो मैं 24,350 पे ट्रेड लूंगा, या तो मैं 24,500 पे ट्रेड लूंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं स्ट्राइक प्राइसेस को कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूं, एवरीवन, मैं स्ट्राइक प्राइसेस को ब्रेक डाउन कर रहा हूं यहां पे 50s के रेशियो में। अभी अगर आप यहां पे देखोगे, एवरीवन रुक जाओ, निफ्टी गाइस यहां पे देख लो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 24,400, 24,450, 24,500,
24,550, 24,600, तो ये स्ट्राइक प्राइस है गाइस, ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो अभी स्ट्राइक प्राइस कब बढ़ेगा? जब निफ्टी 50 के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ेगा। स्ट्राइक प्राइस कब बुरी तरह से नीचे गिरेगा? जब निफ्टी 50 के स्टॉक्स बुरा परफॉर्म करेंगे तब। टेक्निकली अगर आज आप देखने जाओगे तो निफ्टी 50 लास्ट 4 डेज पे लो बना रहा है। दैट मींस फ्रॉम पास्ट 4 डेज निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसके स्टॉक सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली निफ्टी वाज ऑन 24,800। एवरीवन, निफ्टी कहां पे था? 24,800 पे था 4 दिन पहले। बट बजट के बाद से अगर आप देखोगे क्या देखने मिल रहा है? निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब क्या देखने मिल रहा है? स्टॉक्स ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, इसके लिए निफ्टी नीचे आया। ऑल ऑफ यू, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? एवरीवन, गाइस, इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बार 1 लिख के बता दो यार। So based on that we'll move further, ठीक है? ग्रेट। चलो गाइस देखो, जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो ना, लेट्स अज्यूम कि आपने रिलायंस का स्टॉक बाय किया, ठीक है? तो वहां पे आपके पास एक ऑब्लिगेशन रहता है कि आपने वो एक्चुअल स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। आपका जब मन करे तब बेचो। आप, आपको प्रॉफिट में बेचना है प्रॉफिट में बेचो, आपको लॉस में बेचना है लॉस में बेचो, आपको 1 साल के बाद बेचना है, 2 साल के बाद बेचना है, 10 साल के बाद बेचना है, आपके ऊपर है। यू हैव अ ऑब्लिगेशन ओवर देयर। बट ऑप्शंस में क्या होता है पता है गाइस? आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। आपके पास वो स्टॉक तो रहता है बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, और एक फिक्स टाइम के लिए आता है गाइस, एक फिक्स टाइम के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है? अभी निफ्टी में 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो अगर आपने आज कोई निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, सत्यम लिख लो, लास्ट में आंसर दूंगा मैं, ठीक है? अगर आपने निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अभी बाय किया है, ठीक है, जिसका एक्सपायरी डेट कल का है, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हो जाएगा। एनी हाउ जो भी आउटपुट आएगा आपको लेके मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा, या तो आपको मार्केट अपने आप बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। एवरीवन, समझ में आया? ऑब्लिगेशन को कैसे डिफाइन करें? मतलब गाइस देखो, मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया आपको। एवरीवन, अगर आप रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आपके ऊपर है, आप जितना टाइम चाहे रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे क्या आ जाता है पता है? राइट मिलता है बट आपको ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड रहेगा वही टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है? उस बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट लेके निकलो, अगर लॉस होता है तो लॉस लेके निकलो। बट कॉन्ट्रैक्ट का जो एंड डेट रहेगा उसके बाद में आप वो पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, आप मार्केट से आपका पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाएगा। यस सुभाष, यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है? एक्सपायरी डेट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को गाइस, आई विल टेल यू द एक्सपायरी डेट्स, बट यहां तक क्लियर हुआ ना अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? हाँ, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस देखो, हर एक स्ट्राइक प्राइस का 2 ऑप्शन है ना एवरीवन। मैंने क्या बोला? हर एक स्ट्राइक प्राइस का मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करो, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करो, अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट को अवॉइड करो। एवरीवन, एम आई क्लियर? ओके, चलो ग्रेट, परफेक्ट। एक सेकेंड ना गाइस, अभी थोड़ा सा मैं एक्सपायरी बता देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को। गाइस अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो ना, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में, तो एक्सपायरी रहमत बताऊंगा मैं, वो तो टेक्निकल एनालिसिस जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा ना, डोंट वरी। एक्सपायरी विल बी लास्ट
थर्सडे एवरी मंथ। ठीक है गाइस, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, हर महीने का आखिरी गुरुवार, ठीक है, हर महीने का आखिरी गुरुवार आपका स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। ठीक है, अभी यहां पे देखो मैंने ऊपर कुछ इंडेक्सेस के नाम लिखे थे आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैं उसका डिफाइन कर देता हूं। मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, मंडे को दो एक्सपायरीज होती हैं गाइस। ठीक है, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक एक्स। ओके, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। एवरीवन, ये समझ में आ गया आप लोगों को? फिन निफ्टी गाइस देखो, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, वैसे एक फाइनेंस का सेक्टर है। ओके, तो फिन निफ्टी इज अ फाइनेंस का इंडेक्स। ओके, चलो ग्रेट। गाइस ये वाला क्लियर हुआ ना सबको अभी? एवरीवन, ये एक्सपायरी डेट्स। अभी यहां पे देखो, जब आप इंडेक्स ट्रेड करोगे ना, इंडेक्स ट्रेड में आपको दो एक्सपायरी मिलेंगी। ठीक है, एक आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी और एक आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी। आई मीन टू से दैट वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एवरी मंडे, महीने के फर्स्ट 3 मंडेज, ओके, आर वीकली एक्सपायरी। मंथ का लास्ट मंडे इज अ मंथली एक्सपायरी। Every Tuesday, weekly expiry of Fin Nifty, but last Tuesday, monthly expiry of Fin Nifty. Every Wednesday, weekly expiry of Bank Nifty. Everyone, last Wednesday, monthly expiry of Bank Nifty. ठीक है, थर्सडे को, एवरी थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी, बट लास्ट मंथ का लास्ट थर्सडे निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। ओके, फ्राइडे, एवरी फ्राइडे सेंसेक्स का एक्सपायरी, बट लास्ट फ्राइडे इज मंथली एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स। गाइस समझ में आ गया अभी आप लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपीरियंस जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? एवरीवन, इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, कल थर्सडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जरा मुझे बात बताओ, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है या फिर वीकली एक्सपायरी है? एवरीवन, कल लास्ट थर्सडे है क्या अपना? ऑल ऑफ यू, क्या दिख रहा है आप लोग को? कल थर्सडे है एंड इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ, जुलाई मंथ का। इज इट मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी? कल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है एवरीवन, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया अभी सबको? ये वाला पार्ट बोथ नहीं आएगा ना, बोथ कैसे आएगा यार, गलत है ये चीज। वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। चलो गाइस, एक्सपायरी वाला पार्ट क्लियर हुआ? एवरीवन, एक्सपायरी वाला पार्ट क्लियर हुआ? मुझे पता है अभी भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा भी मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने के लिए हेल्प करता हूं मैं। ठीक है, चलो अभी यहां पे देखते हैं हम लोग। चलो अभी गाइस यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, जैसे एक रैंडम स्टॉक है मेरे पास, ठीक है, एक रैंडम स्टॉक है मेरे पास। अभी अभी अगर मैं ये स्टॉक को बाय कर रहा हूं मैं, ठीक है, इमेजिन करो मैंने एक ही क्वांटिटी लिया, ठीक है, मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है? टोटल 177 रुपीज, मतलब जो स्टॉक का प्राइस है मुझे वही पे करना पड़ रहा है। एवरीवन, जो भी स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है मुझे वो पे करना पड़ रहा है, ठीक है, और मेरे पास ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर है कि मैं इसको कभी भी बेचूं। एवरीवन क्लियर है? तो यहाँ पे दो चीजें मैंने बताई हैं, एक तो स्टॉक्स को हम सिंगल सिंगल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, प्लस मेरे पास ऑब्लिगेशन है, जब मेरा मन करेगा तब मैं बेचूंगा। एवरीवन, ये पार्ट क्लियर हुआ? अभी ऑप्शंस पे आ जाऊं, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ऑप्शंस पे आ जाऊं? ठीक है, ग्रेट। अभी यहां पे देखो आप लोग ध्यान से, अभी ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी का ये मंथली एक्सपायरी कभी है? इसका कल का है, 25 जुलाई। ठीक है, इसका प्राइस क्या चल रहा है गाइस अभी? इसका प्राइस चल रहा है 4 रुपीज। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो,
मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने बाय पे क्लिक किया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पे लॉट आ रहा है, लॉट। समझ में आया? अभी ऑप्शंस में आप पहली बात, आप सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते, ऑप्शंस में आप लॉट साइज में ट्रेड करते हो। हर एक इंडेक्स का अलग लॉट साइज है, हर एक स्टॉक का, स्टॉक ऑप्शन का अलग लॉट साइज है। अभी अगर निफ्टी की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी अगर मैं निफ्टी की बात करूं यहाँ पे, निफ्टी का लॉट साइज कितने का है गाइस? देखो जरा, मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी किया है आप लोगों के लिए। व्हाट्स द लॉट साइज ऑफ निफ्टी एवरीवन? 25 का लॉट साइज है, राइट? मेरा 99 बोल रहे हैं भाई गौड़ा जी, तो 25 है गाइस, 25। मतलब अगर मुझे निफ्टी का एक लॉट बाय करना है, ठीक है, निफ्टी का अगर एक लॉट बाय करना है 4 रुपीज 70 रुपीज के हिसाब से, तो मुझे कितना फंड लग रहा है यहाँ पे? 117 रुपीज। ये 117 रुपीज कहां से आया? 4.70 इंटू 25, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का है, ठीक है। और जब यहाँ पे निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा, इसका प्रीमियम का प्राइस ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो 4.70 से 5.70 गया, तो आपको वहां पे 25 रुपीज का प्रॉफिट। 5.70 से 6.70 गया तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर यही चीज नीचे जाती है, 4.70 से 3.70 गया, तो आपका -25 होगा, ठीक है। 3.70 से 2.70 गया, तो अगेन आपका फिर से यहाँ पे -25 होगा, दैट मीन्स -15 हो जाएगा। तो मतलब जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो 25 के इसमें आपका प्राइस कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक लॉट है, एक लॉट का क्वांटिटी कितना है? 25। एम आई क्लियर गाइज? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ रहा है प्रॉपर अभी आप लोगों को? एक सेकेंड ना गाइज, एक सेकेंड। ओके गाइज, अभी सिमिलरली बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है पता है आपको? इधर देखो गाइज, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है, वन लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटी। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जैसे जैसे अगर इमेजिन करो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है एक एक पॉइंट, तो आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एक एक पॉइंट नीचे जा रहा है, तो आपको 15 रुपीज का लॉस हो रहा है वहां पे। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वन लॉट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी, दैट मीन जितनी बार ऊपर जाएगा उतने टाइम 25 मल्टीपल्स होते जाएंगे, जितनी बार नीचे जाएगा उतनी बार 25 माइनस होते जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, वन लॉट इज इक्वल टू 10 क्वांटिटीज, ठीक है, तो जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जितनी बार नीचे जाएगा उतना मुझे 10 रुपीज का लॉस दिखता जाएगा। अगर 10 पॉइंट्स ऊपर गया तो 100 रुपीज का प्रॉफिट, 10 पॉइंट्स नीचे गया तो 100 रुपीज का लॉस। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर निफ्टी को देखते गाइस अभी। फिर निफ्टी का वन लॉट इज इक्वल टू 40 क्वांटिटी, दैट मीन्स अगर फिन निफ्टी का एक पॉइंट ऊपर गया मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट, एक पॉइंट नीचे आया तो मुझे 40 रुपीज का लॉस, दैट मीन्स 10 पॉइंट्स अप 400 प्रॉफिट, 10 पॉइंट्स डाउन 400 लॉस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मिड कैप का देखोगे गाइस, तो मिड कैप का क्या है? वन लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटीज, ठीक है, वन लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटीज, ठीक है। तो जब निफ्टी, जब आप मिड कैप में ट्रेड करोगे, ठीक है, अगर एक पॉइंट ऊपर गया दैट मीन्स आपको 75 का प्रॉफिट, एक पॉइंट नीचे आया आपको 75 रुपीज का लॉस, ठीक है एवरीवन? नहीं भाई, मिड कैप का 75 है, दिखा देता हूं मैं, रुक जाओ। एक सेकेंड है गाइस, मिड कैप गाइस 50 कब से हुआ है ये अभी?
रिसेंटली हुआ है ये तो फिर मिड कैप निफ्टी सूरज, नहीं मिड कैप निफ्टी का 50 का लॉट साइज हो गया अभी। 75 था, हाँ वही लास्ट वीक, लास्ट मंडे को ही ट्रेड किया था, अभी रिसेंटली हुआ है ना गाइस। ओके ओके, नहीं बिकॉज अभी लास्ट मंडे को ही मैंने ट्रेड लिया था यार मिड कैप निफ्टी में। आई एम रियली सॉरी गाइस, देखा नहीं मैंने ये न्यूज इसके लिए। तो गाइस द एज पर द लेटेस्ट अपडेट, मिड कैप का वन लॉट साइज इज 50। ओके, तो जैसे ही ऊपर जाएगा 1 पॉइंट, तो 50 का प्रॉफिट, 1 पॉइंट नीचे जाएगा तो 50 का लॉस। मिड कैप लॉट साइज चेंज। ओके, ये अभी मतलब जो मंडे को एक्सपायरीज खत्म हुई है वहां तक 75 था, और उसके बाद में ये लोग ने अभी 50 कर दिया है। ओके ग्रेट परफेक्ट, चलो सही है। फिन निफ्टी का भी चेंज हुआ है गाइस, फिन निफ्टी भी 40 से 25 हुआ है गाइस। ये देखो यहाँ पे लॉट साइज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और फिन निफ्टी हैज बीन कट फ्रॉम 40 टू 25, एंड दैट मिड कैप निफ्टी has been cut 75 to 50. The lot size contract of Nifty and Bank Nifty has been left unchanged. Okay, great. So guys, as per the new update, जो यहाँ पे मैंने 40 किया था, it is now 25 और ऊपर 50 है। Everyone क्लियर है अभी? और ये लोग यहाँ पे ये बोल रहे कि निफ्टी बैंक, ओके परफेक्ट, चलो ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बताने के लिए, थैंक्स अ लॉट। एवरीवन अभी क्लियर है ना गाइस यहाँ पे सबको? हाँ, बैंक एक्स का गाइस, बैंक एक्स का जो लॉट साइज है वो 15 का ही है, ठीक है, 15 का लॉट है। चलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े अभी एवरीवन? ग्रेट, बहुत अच्छे। ओके गाइस, अभी यहाँ पे एक ध्यान दो आप लोग, ठीक है? अभी जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना गाइस, ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दो चीजें देता है, ठीक है? ऑप्शन आपको दो चीजें देता है, आप इंट्राडे में ट्रेड करो या तो आप कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है? अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो आपको कैरी फॉरवर्ड भी करने देगा वो, और जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? बट इंट्राडे में क्या है पता है, भले ही आप आगे का कॉन्ट्रैक्ट लो, भले ही आप नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट लो, भले ही आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करो, बट अगर आपने इंट्राडे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है ट्रेड के टाइम पे गाइस, तो वहां पे क्या होगा पता है? मार्केट आपके पोजीशन को 316 को स्क्वायर ऑफ कर देगा। एवरीवन, मार्केट आपके पोजीशन को 316 को स्क्वायर ऑफ कर देगा। एवरीवन थैंक यू सुभाष। गाइस क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यहाँ पे देखो गाइस, मैंने बाय पे क्लिक किया, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 316 के आसपास आपका ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपका ऑर्डर मार्केट आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा। बट कैरी फॉरवर्ड है और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डेट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट डेट तक आप ट्रेड कंटिन्यू कर पाओगे। एवरीवन क्लियर हुआ यहाँ पे अभी आप लोगों को ये भी चीज है, ऑल ऑफ यू? हाँ ग्रेट, चलो। तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, टोटल सारे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। गाइस निफ्टी नेक्स्ट में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं किया हूँ एक बार भी अभी तक, तो मुझे वो नहीं पता। मैं पर्सनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, फिन में करता हूँ मैं, और मिड कैप में करता हूँ मैं, एंड सेंसेक्स। बैंकेक्स में अवॉइड करता हूँ, क्यों? बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी दोनों सेम है, बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी दोनों सेम है, खाली फर्क इतना है अगर आप बैंकेक्स में ट्रेड करते हो तो जो भी आपका टैक्सेस रहता है, जो भी रहता है वो खाली बीएससी को जाता है, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो जो भी आपका टैक्सेस रहता है, जो भी पैसा रहता है वो निफ्टी को जाता है। एवरीवन ये क्लियर हो गया ना अभी आप लोगों को सारी चीजें? हाँ गाइस, ग्रेट परफेक्ट। गाइस सिमिलरली ये देखो अभी यहाँ पे, ये तो अभी हमने इंडेक्स ऑप्शन देखा ना, अभी मैं आपको यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन दिखाता हूँ, सी दिस, वेट।
अभी गाइस देखो यहाँ पे, अगर मुझे रिलायंस के स्टॉक को बाय करना है, ठीक है, अगर मैं रिलायंस के स्टॉक को बाय करता हूं यहाँ पे, तो जो स्टॉक का जो एग्जैक्ट प्राइस है, रीमा मैं करता हूँ आगे जाके, बाद में लिख के रखता हूँ, आप सॉरी आप लिख के रखो, मैं नहीं लिख के रखूंगा, लास्ट में मुझे रिमाइंड कर देना प्लीज, ठीक है। तो गाइस देखो, रिलायंस का भी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है दैट इज 2991, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, स्टॉक को खरीद लिया, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख दिया, जब मन करेगा तब बेचूंगा मैं अभी। बट वही गाइस, अभी देखो मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, रिलायंस 2000 3000 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 3000 कॉल ऑप्शन। गाइस मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन कब खरीदूंगा, जरा बताओ जरा मुझे एवरीवन, मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन कब खरीदूंगा? एक ट्रिक क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, बताओ। अप ट्रेंड तो है, बट क्या, अप ट्रेंड तो है वो क्या, अप ट्रेंड तो है वो क्या? गाइस देखो, इंडेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइसेस पे, राइट? मतलब अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी किस पे है? इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है उसके ऊपर है। बट अगर अभी रिलायंस के ही ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेट इट भी निफ्टी नीचे है, ठीक है, अभी निफ्टी से लेना देना नहीं है मुझे, अभी मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है निफ्टी के बाकी सारे स्टॉक अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, रिलायंस का स्टॉक अच्छा काम कर रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मतलब स्टॉक ऑप्शन में जब मैं ट्रेड करता हूं, स्टॉक ऑप्शन का प्रीमियम का डिपेंडेंसी उसी स्टॉक के परफॉर्मेंस पे है। एवरीवन, गाइस स्टॉक ऑप्शन का डिपेंडेंसी उसी स्टॉक के परफॉर्मेंस पे है, ठीक है। और गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा क्यों है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अभी ध्यान से देखना एवरीवन, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1 डे के चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको इंट्राडे बताना है इसके लिए। ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो, पहले आज रिलायंस ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, और फिर नीचे आया, राइट एवरीवन। तो मैं एक बात बताऊं, जब ये ऊपर गया ना तब कॉल के प्रीमियम बढ़े, ठीक है, जब ये नीचे गया तो पुट के प्रीमियम बढ़े। एवरीवन, फिर से रिपीट करूं, जब रिलायंस का स्टॉक ऊपर जा रहा था तब कॉल के प्रीमियम बढ़े, जब रिलायंस का कॉल नीचे जा रहा था तब पुट के प्रीमियम बढ़े। मतलब अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है तो पुट का प्रीमियम कम हो रहा है, पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है तो कॉल का प्रीमियम कम हो रहा है, ठीक है। अभी यहां पे देखो, मैं लेता हूं यहां पे रिलायंस 3000 कॉल ऑप्शन, ठीक है। गाइस ये देखो, प्रीमियम कम हुए कि नहीं हुए यहाँ पे एवरीवन? जब मार्केट ऊपर जा रहा था सुबह, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब प्रीमियम अगर आप देखोगे 6 रुपए से सीधा कहां पे चला गया, 30 रुपए पे। और जब मार्केट नीचे आया तो कॉल का प्रीमियम कम हो गया, मतलब जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो कॉल ऑप्शन ने अच्छा काम किया, पर जैसे ही स्टॉक नीचे जाने लगा कॉल ऑप्शन में लॉस होने लगा, ठीक है। अभी पुट को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी के पुट को देखता हूं मैं अभी, रिलायंस 3000 का पुट ऑप्शन। ओके ये देखो गाइस, ये पुट ऑप्शन है अभी रिलायंस का। आज जब सुबह रिलायंस ऊपर जा रहा था तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम कम हो रहे थे, ठीक है, और फिर जैसे ही रिलायंस ऊपर जाने लगा, सॉरी नीचे जाने लगा, तो रिलायंस के पुट ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ने लगे। एवरीवन, समझ में आया ना अभी आपको ये चीजें किस तरह से काम करती हैं, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, क्लियर है अभी आप लोगों को? मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको, देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये मेरे रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉल ऑप्शन कब बाय करेंगे, जब स्टॉक ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन कब बाय करेंगे, जब स्टॉक नीचे जाएगा। रजनीश वो एडवांस है, पहले आप बेसिक समझ लो प्लीज, पहले कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कैसे फंक्शन करता है, प्रीमियम्स कैसे ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, पहले वो हम समझ लेते हैं, बाकी ये तो फिर एडवांस में आ जाता है, कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करना है, क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। एवरीवन, क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं अभी आप लोग को? पहले बेसिक्स पे फोकस करो गाइस, अंडरस्टैंड प्लीज, ठीक है। अभी गाइस देखो, जैसे निफ्टी में स्ट्राइक प्राइजेस थे, राइट, जैसे निफ्टी में अपने पास स्ट्राइक प्राइजेस थे, वैसे रिलायंस में भी मेरे पास स्ट्राइक प्राइजेस है गाइस,
ठीक है। वैसे रिलायंस में भी मेरे पास स्ट्राइक प्राइजेस हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा और स्ट्राइक प्राइसेस आ जाएंगे। गाइस देखो स्ट्राइक प्राइसेस आ गए मेरे पास। अभी रिलायंस का स्ट्राइक प्राइसेस कितने में है? 20 के रेशियो में। गाइस देखो 2960, 2980, 3000, 3020, 3040, 3060। ठीक है। तो अभी आप अगर यहां पे देखोगे ना गाइस, ध्यान से देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आज सुबह रिलायंस ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम ऊपर गए एवरीवन। जब रिलायंस आज ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम्स ऊपर गए। यहाँ पे देखो मैं फिर से चार्ट दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को। चार्ट को कैसे रीड करना है बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखो, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, जब ऊपर जा रहा था। और सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, रेड कैंडल बना जब नीचे जा रहा था, जब ऊपर जा रहा था। ठीक है। अभी जब रिलायंस ने नीचे जाना शुरू किया, रिलायंस नीचे कितने बजे जाना शुरू किया एवरीवन? रिलायंस नीचे जाने लगा नियर बाय 11:15 से। ठीक है। 11:15 को रिलायंस नीचे जाना शुरू हुआ। तो आप देखो कि गाइज यहाँ पे 11:15 से रिलायंस के प्राइसेस पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने लगे और 11:15 से कॉल ऑप्शन के प्रीमियम घटने लगे। ये देखो 11:15 से कॉल ऑप्शन के प्रीमियम नीचे आ गए क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था और पुट के प्रीमियम्स ऊपर गए। गाइस अभी क्लियर है ना आपको अभी ये चीज एवरीवन? ऑल ऑफ यू, एवरीवन जल्दी से मुझे बताओ क्या ये क्लियर हो गया सबको अभी? आई हैव ट्राइड बाय लेवल बेस्ट गाइस। देखो मैं जितना इजी करके समझा सकता हूं ना, मैंने ट्राई किया गाइस आप लोगों के लिए। ऑल ऑफ यू क्विकली। ओके ग्रेट परफेक्ट। चलो गाइस इसका रिवीजन कर दूं मैं पूरा एक बार अभी एवरीवन? इसका मैं पूरा रिवीजन कर दूं अभी एक बार, जो मैंने आज बताया अभी। ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है चलो ग्रेट। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेरिवेटिव क्या है? ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, जो भी प्राइस में पे कर रहा हूं, वो प्राइस उस पर्टिकुलर चीज का खुद का प्राइस नहीं है, वो प्राइस कहीं और से ड्राइव हो रहा है। मतलब आज अगर मैं पेट्रोल खरीदने जा रहा हूं, ठीक है, पेट्रोल पंप पे, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बेसिस पे, टैक्सेस के बेसिस पे पेट्रोल का प्राइस डिसाइड होता है, राइट एवरीवन? आप देखोगे गाइस हर एक स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग अलग है एवरीवन। हाँ, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, टैक्सेस कम है, तो पेट्रोल मुझे कम प्राइस में मिलेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा है, टैक्सेस ज्यादा है, तो मुझे पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मतलब पेट्रोल का प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? टैक्सेस से और क्रूड ऑयल से। पेट्रोल का प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? टैक्सेस से और क्रूड ऑयल से एवरीवन। मतलब पेट्रोल इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट वेर इन प्राइसेस आर ड्रिवन बाय अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स क्या है? क्रूड ऑयल और टैक्सेस। क्लियर है गाइस एवरीवन? हेलो गाइस रिप्लाई एवरीवन? ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में मैंने आप लोगों को दो ऑप्शंस बताए। ठीक है, अपने पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में हम कब ट्रेड करेंगे एवरीवन? कॉल ऑप्शन में हम कब ट्रेड करेंगे? जब मार्केट ऊपर जा रहा है। कोई भी पुट ऑप्शन में हम कब ट्रेड करेंगे? जब इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे जा रहा है। कंसोलिडेशन में क्या करना है मुझे? मार्केट को अवॉइड करना है। कंसोलिडेशन में क्या करना है मुझे? मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है ग्रेट। अभी इंडेक्स के लिए, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इंडेक्स नीचे जा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडेक्स के जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका खुद का पर्टिकुलर स्टॉक। वहां पे मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, वहां पे खाली मुझे स्टॉक की जरूरत है एवरीवन। अभी ध्यान से देखो गाइस यहाँ पे, अभी निफ्टी 50 जो है ना, वो मल्टीपल सेक्टर्स को मिला के बना है। ठीक है, निफ्टी 50 जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स को मिला के बना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रॉपर गाइस, ये लास्ट टॉपिक है ठीक है अभी। मुझे पता है थोड़ा सा अभी एकदम खिचड़ी हो रहा है दिमाग में।
ये देखो अभी निफ्टी 50। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइज आप लोग, बहुत सुभाष बहुत, मैं अभी वही बता रहा हूं, मैं सेक्टोरियल स्टडीज ही बता रहा हूं मैं। ओके गाइज, अभी अगर गाइज एक बात बताओ, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, फिन निफ्टी में भी नियर अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो क्या आप सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर पाओगे? एक बात बताओ, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रैक ऑल द स्टॉक्स? एवरीवन, नहीं पॉसिबल है बॉस, नहीं पॉसिबल है। बट एक चीज बताओ गाइस, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अक्रॉस इंडेक्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अक्रॉस इंडेक्स सेम है, ठीक है, और हर एक स्टॉक को वेटेज दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर वेटेज उसका ज्यादा है, दैट मींस वो स्टॉक मार्केट को निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। एवरीवन इमेजिन करो, एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 11%, ठीक है। दैट मीन्स अगर एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म करेगा तो निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, राइट एवरीवन। रिलायंस का वेटेज है 9%, इफ रिलायंस इज परफॉर्मिंग वेल देन अगेन एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक बात बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, कोई भी सेक्टर कंटिन्यू स्टेबल नहीं रहता, इट्स अ साइकिल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कल, ठीक है। गाइस पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर टॉप 12 स्टॉक्स को भी आपने अपने वॉच लिस्ट में रख लिया, टॉप 12 स्टॉक्स को, तो फिर आप तीनों इंडेक्स को एक साथ ट्रैक कर पाओगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स। मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। बैंक एक्स में भी सेम है गाइस, बैंक सी है तो मैं रिपीट नाम नहीं लिया उसका मैंने, क्योंकि अभी यहां पे देखो गाइस, एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है निफ्टी 50 में? 11%, ठीक है। अभी निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक में एचडीएफसी का कितना परसेंट वेटेज दिया गया है, ये देखो अभी आप लोग यहाँ पे, एवरीवन कितना वेटेज है? 36%। फिन निफ्टी में देखते हैं अभी, यहाँ पे देखो ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक को दिया गया है एवरीवन? एचडीएफसी को। मतलब जो 3-4 इंडेक्सेस हैं जहां पे बहुत सारे स्टॉक्स कॉमन है, तो हमें खाली उन्हीं स्टॉक्स को रखना है। गाइस देखो, निफ्टी को जरूरत पड़ती है ऊपर जाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स की, तो क्या सारे सेक्टर्स एक ही टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे क्या? मुझे बात बताओ एवरीवन, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, निफ्टी को जरूरत पड़ती है ऊपर जाने के लिए सारे सेक्टर्स की, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर, हाँ, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, नहीं पॉसिबल है गाइस, नहीं पॉसिबल है। अभी मुझे एक बात बताओ, बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाने के लिए कौन से स्टॉक्स की जरूरत है? बैंक निफ्टी को खाली बैंकिंग स्टॉक्स की। फिर निफ्टी को ऊपर जाने के लिए किसकी जरूरत है? फाइनेंस की। एवरीवन समझ में आ रहा है आपके लिए? समझ पा रहे हो गाइस अभी आप लोग क्या करना है अभी? ठीक है, अभी एक में टास्क आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक में टास्क आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पे, हो सके तो प्लीज करना, करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है गाइस, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। अभी यहाँ पे गाइस देखो, आप लोग क्या करना, आप लोग है ना अपने एंजल वन के इसमें अकाउंट में लॉगिन करोगे ना, ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे पता है? जो निफ्टी के टॉप 12 स्टॉक्स, ठीक है, निफ्टी के टॉप 12 स्टॉक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी के टॉल क्या बोल रहा हूं यार, टॉप 12 स्टॉक्स, ठीक है, उसको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, उसको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और वो 12 स्टॉक्स आप वेटेज के हिसाब से निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक बुक पे निफ्टी 50 लिखोगे और उसके बाद में 12 स्टॉक्स के नाम लिखोगे, उस स्टॉक के सामने उसका वेटेज लिखोगे, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है। एवरीवन क्लियर है आपको अभी? गाइस, ऑल ऑफ यू, गाइस एम आई क्लियर? ये वेबसाइट
इसका लिंक मैं आपको दे देता हूं आपके डिस्कशन ग्रुप में। आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन डिस्कशन ग्रुप गाइस, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। क्या करना है, ये ओपन करोगे ना आप सीधा, ठीक है। ओपन करने के बाद में लोड मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेटेज पे आके गाइस इंडेक्स पे देखो, ये अभी सबसे कम वेटेज वाला स्टॉक आ गया। इस पे क्लिक करूंगा तो ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक आएगा, ठीक है। निफ्टी ऊपर कब ऊपर जाएगा ज्यादा, जब ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स मार्केट निफ्टी को पुश करेंगे तब ऊपर जाएगा। एवरीवन, निफ्टी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं 50 का 50 ग्रुप स्टॉक ऊपर जाएगा तभी मैं नीचे जाऊंगा, नहीं बॉस। गाइस देखो, जब हम 10th में थे तो एक्चुअली हमें सब्जेक्ट्स होते थे 7, बट हमें पासिंग मार्क किस पे मिलते थे, बेस्ट ऑफ 5 के बेसिस पे मिलते थे। क्यों? जिस स्टॉक मतलब जिस सब्जेक्ट में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका वेटेज ज्यादा आया है, उसको कंसिडर किया जाता था परसेंटेज के लिए। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे गाइस? हेलो एवरीवन, गाइस रिप्लाई करो मुझे ऑल ऑफ यू क्विकली। मैं वेट करूं ना आप लोगों के टास्क का, सब लोग टास्क करके दोगे मुझे? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू टास्क करके दोगे ना सब लोग मुझे? हाँ। क्या करना है, पहले ऊपर लिखना है निफ्टी 50, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है स्टॉक का नाम, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है उस स्टॉक का वेटेज कितना निफ्टी में। और गाइस मैं टॉप 12 स्टॉक्स बोल रहा हूँ गाइस, खाली 12 स्टॉक, 50 का 50 नहीं लिखना है, खाली 12 लिखना है, ओनली 12 स्टॉक्स। आपको एक आउटपुट मिलेगा उसमें से, वो आउटपुट आप कंक्लूजन में लिखना कि निफ्टी को ज्यादा सपोर्ट कौन से सेक्टर से आ रहा है टॉप 12 में, ठीक है। जो टॉप 12 स्टॉक आपने लिखे हैं, ठीक है, वो टॉप 12 स्टॉक में कौन से स्टॉक सिमिलर सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं कल आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें आगे, अभी कैसे काम करना है क्या करना है। क्लियर है गाइज अभी सबको ये वाला पार्ट? गाइज देखो, आशा करता हूं कि आप सब लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे अभी कल से। गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, ज्यादा नहीं, 1000 से 1500 के आसपास का ही खाली फंड ऐड करना है आपको डीमैट अकाउंट में गाइस। आप लाइव मार्केट में उनके साथ सीखोगे, फिर नेक्स्ट वीक से जब आप मेरे साथ में एनालिसिस ग्रुप में आ जाओगे, वहां पे तो फिर मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस कैसे करना है, कैसे ट्रेड करना है। बट जब तक रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, राइट गाइज एवरीवन? मैं कितनी भी अच्छी तलवार आपको दे दूं गाइज, बट तलवार चलाने ही नहीं आएगा तो कुछ फायदा है क्या? मुझे एक चीज बताओ गाइज, ऑल ऑफ यू, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप 1500 1000 ऐड कर रहे हो तो वहां पे आपका ब्रोकरेज कटेगा। क्यों? क्योंकि गाइज बहुत सारे इंडेक्स हैं, हर एक इंडेक्स का अलग लॉट साइज है, हर एक इंडेक्स का मूवमेंट करने का स्पीड अलग है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स हैं। तो वहां पे आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत करना, ब्रोकरेज कटेगा गाइज आपका वहां पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। नियर बाय 800 से 1100 के आसपास का तो खाली ब्रोकरेज ही कटेगा आपका, क्योंकि मुझे आपको ये प्रॉपर सिखाना है सारी चीजें। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? रिप्लाई करो, क्लियर है सबको ये वाली पार्ट प्रॉपर अभी, ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ग्रेट, परफेक्ट, ऑसम।